मेरा भगवान तो बहुत अच्छा है, और मैंने तो नियम लिया है भगवान, मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन मेरे कारण से कभी तेरे पर आंच नहीं आने दूंगा, क्योंकि मेरा भगवान अच्छा है। हम भगवान को अच्छाइयां नहीं दे सकते हैं तो हम उनको बदनाम भी तो नहीं कर सकते। हमारे कारण से भगवान प्रसिद्ध नहीं हो सकते, माँ बाप प्रसिद्ध नहीं हो सकते, तो कम से कम उनकी प्रसिद्धि में कोई ये ना कह दे कैसा बेटा पैदा किया है, बस यही धब्बा हो गया। देखो नाली में पड़ा है, कैसा बाप था ये। जब भी बेटा गलती करता है आरोप किस पे जाता है? ज्यादातर शिष्य गलती करता है, आरोप किस पे जाता है? गुरु पर। कोई व्यक्ति गलती करता है आरोप जाता है भगवान पर। अच्छा भगवान यदि है तुम्हारी दृष्टि में तो बस आज एक प्रतिज्ञा करना, मेरा भगवान अच्छा है, मैं उसको गंदा नहीं होने दूंगा। मेरा नाम उससे जुड़ा है, मैंने कहा है मेरा भगवान अच्छा है। गुरु और बता दो फिर बाद में है नहीं, अच्छे से बोलो, मुंह देखी मत बोलना भैया। देखिए सबके अपने अपने गुरु कैसे हैं? पक्का पक्का तो लगाओ ना ठप्पा कि आज के बाद मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे गुरु को नीचा देखना पड़े और कोई कहे महाराज यही आपका चेला है। बस गुरु के खातिर, मेरे गुरु अच्छा है इसलिए मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे गुरु के ऊपर कोई उंगली उठा दे। बस इतना था, शिष्य नियम ले ले वे, बाकी उसको जो करना है तो करे। वो कार्य मत करना जिससे करेगा तू और उंगली उठेगी गुरु पर, करेगा तू उंगली उठेगी देश पर, करेगा तू उंगली उठेगी जाति पर, करेगा तू उंगली उठेगी माँ बाप पर। बस इतना सा एक नियम अपनी जिंदगी में लेना है, और यही स्थिति में अपन भूल कर जाते हैं, और वो भूल का परिणाम फिर इतना जबरदस्त होता है। स्वयं के पाप करने से कोई पापी नहीं होता है, तुम्हारे पाप करने से कितने लोगों को नीचा देखना पड़ा है, पाप करना उससे होता है। तुमने पाप किया है इसका कोई मूल्य नहीं, कोई सजा नहीं होती है। नगन छोटी सी तुम्हारे पाप से कितने लोग प्रभावित हुए। एक चींटी भी जीव है कि नहीं है, एक पशु भी जीव है कि नहीं है, एक भिखारी जीव है कि नहीं, एक राष्ट्रपति जीव है कि नहीं, और एक एक व्यक्ति ने इन चारों को मारा है। एक ने चींटी मारी, एक ने पशु मारा, एक ने भिखारी को मारा, एक ने राष्ट्रपति को मारा। तीनों का पाप बराबर है, चारों का पाप बराबर है। क्यों? चारों का पाप बराबर है। चींटी भी जीव है, भिखारी भी जीव है, पशु भी जीव है, राष्ट्रपति भी जीव है। अपराध सबका एक समान नहीं। सवाल मारा है इसका नहीं है, सवाल जिसको मारा है उससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितने लोगों को प्रभावित हुआ है, कितने लोगों को दुख हुआ है, कितने उसके पीछे की कहानी कितनी है। एक चींटी की FIR नहीं लिखोगे। पशु है थोड़ा नुकसान हुआ, भिखारी हुआ, राष्ट्रपति को नहीं मारा है, उसने सारे देश को मारा है, उसने देश की ध्वजा को मारा है। राष्ट्रपति मरते ही, चींटे मरते ही देश की ध्वजा नहीं झुकाई गई, राष्ट्रपति मरते ही वो ध्वजा झुकाते। पूरा मालूम है मुझे, कुछ दिन का शौक होता है ध्वजा निकालने। चींटी के मरते ध्वजा झुकी क्या? भिखारी के मरते झुकी क्या? राष्ट्रपति के मरते देश की झुका क्यों गई? इतने दिन के लिए शोक किया जाता है, राष्ट्र की ध्वजा झुका दी जाती है। तुमने राष्ट्रपति को नहीं मारा है, सारे देश को मारा है, सारे देश को शोक किया है। पाप तो सब बराबर है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप क्या पाप करते हैं, मैं कोई डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूं, बस आपके पाप से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, आपका कृत्य कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है, और उसमें भी तुम्हारे उपकारियों को प्रभावित कर रहा है, पूज्य पुरुषों को कर रहा है, तो जाओ तुम्हारा विनाश निश्चित है। जब अच्छे कार्य की तरफ आते हैं, अच्छे कार्य में अपना श्रेय मैंने किया, आपका अंतिम है अच्छा श्रेय। आप चुन लीजिए, आप ना किए हुए कृत्य का श्रेय किसको दे सकते हैं,
किसको सम्मान दिला सकते हैं? अपमान की बात हुई। अब अच्छे कार्य में दिन प्रतिदिन हमारा विकास होना चाहिए। आज जो मैं हूं कल आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारी इज्जत है, मेरी इज्जत और बढ़ना चाहिए। आप अपने किए हुए कृत्य का किसको श्रेय देना चाहते हैं? आपके अपने का, मां बाप को, जाति को, राष्ट्र को, गुरु को, भगवान को, जिसको भी आपकी मर्जी पड़े। ये कार्य कैसे किया तुमने? अच्छा कार्य, सब मेरे मां बाप की बदौलत है। जाओ, विकासवाद का सूत्र हो गया। तुम दिन दूना रात चौगुना विकास करोगे, क्योंकि तुमने श्रेय मां बाप को दे दिया। और बड़ा चाहिए है, ये श्रेय मेरे गुरु को जाता है। और बड़ा श्रेय चाहिए, ये जो कुछ भी सब प्रभु की माया है, भगवान की माया है। और उन्होंने कुछ किया नहीं है, जो मेरा मूल प्रदर्शन था। कहना छोड़ना नहीं है, भगवान कुछ करेगा नहीं, ये पक्का मान के। कुछ नहीं करता महानुभाव, कुछ नहीं करता भगवान। उसके भरोसे कभी नैया मत ढूंढ देना, नहीं तो डूब। कुछ नहीं करता भगवान, क्योंकि भगवान इतना पावन पवित्र है कि वह गंदे संसार को नहीं कर सकता। संसार बहुत गंदा है। संसार में बहुत गंदे लोग हैं, आतंकवादी भी हैं, पापी हैं, दुष्टी हैं। सारा श्रेय भगवान लेकर के अपनी भगवत्ता को कलंकित करेगा क्या? भगवान ये कह करके हाँ सारा संसार में, अपन कह रहे हैं सब किसकी माया है। और भगवान से पूछा तो क्या कहा? पिता ने क्या कहा था? मुझे तो पता ही नहीं। अब भगवान से पूछता हूं कि महाराज भगवान, सारे भारत के लोग कह रहे हैं कि सारा संसार तेरी मर्जी से चलता है। मैंने भगवान को फोन लगा के पूछा था हम लोग। बोले भगवान क्या बात है? बोले इनकी बातों में मता, मैं कुछ नहीं करता हूं। क्यों नहीं करते? बोले तू बता संसार कैसा है? यदि मैं अपने खाते में ले लूं तो आतंकवादी कौन, पापी कौन, शराब, सारी दुनिया के पाप भी मैं करूंगा। बताओ, जो जो दुनिया में काम होते हैं, यदि ये काम करने वाला भगवान है तो क्या तुम उसे भगवान मानने को तैयार हो? झूठ मत बोलना, सही बोलना। जो जो संसार में कार्य हो रहे हैं गलत, यही गलत कार्य करते हुए यदि भगवान कर रहा है तो क्या अपनी श्रद्धा भगवान पर जमेगी? नहीं। यदि अपन को पता चल जाए कि आतंकवाद किसने किया है, बोल दो ना भगवान ने, तो बोलो अपनी श्रद्धा कहां जाएगी? ये डांका किसने डाला है? ये बूचड़ खाने कौन खुलवा रहा है? ये गायें कौन कटवा रहा है? सब श्रेय भगवान के खाते डालो। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, मैंने कुछ नहीं पता, मुझे गुनाह कहां है और गुनाह के लोग क्या कर रहे हैं मुझे कोई खबर। लेकिन अपन को वही कहना है। क्या कहना है? सत्य नहीं है। आपको श्रेय देना है कि नहीं, ये सब भगवान की माया है, अच्छे कार्यों का।